आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 5 के बारे में, जो जीव विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मैंने आपको करवाया था सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4। इनके अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम्स पॉइंट की वजह से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन किसी न किसी एग्जाम्स में जो होते हैं सरकारी या कोई ऐसे लगा लो आप, होते हैं जो पेपर होते हैं उनमें ये पर्सन रिपीट होते हैं या आते हैं पक्का। आज मैं करूँगा आपको बताऊंगा मॉडल सेट नंबर 5 के बारे में, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उन्हें इस वीडियो से मदद मिल सके। तो शुरू करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, जो मानव होता है उसके अंदर मस्तिष्क होता है, तो उसका वजन कितना होता है ये पूछा है। तो उसका वजन होता है भाई 1350 से 1400 ग्राम। जो पुरुष होता है उसका तो होता है 13 से 13.5 से ऊपर। जो स्त्री होती है ना उसका 13 से भी हो सकता है, क्योंकि जो पुरुष होता है ना उसका मस्तिष्क थोड़ा ज़्यादा भारी होता है वजन में और स्त्री का कम होता है। और कुल मिलाकर इनके बीच का आंकड़ा दिया हुआ है 13.5 से 1400 के बीच का। तो ये इसका मस्तिष्क का वजन होता है। और दूसरा प्रश्न देखिए, ऊँट की गर्भावती काल, ऊँट की गर्भावती काल कितनी होती है? यानी जब ऊँट ब्याता है तो कितना समय लेता है, कितने दिन लेता है एक बार ब्याने में? तो लेता भाई 320 से 350 दिन, यानी 11.5 महीने से या 11 महीने 11.5 के बीच में टाइम लेता है, यानी 320 से 350 दिन लेता भाई। अगला प्रश्न देखिए, गाय तथा भैंस का गर्भावती काल, यानी जो गाय होती है या भैंस होती है वो कितने समय में या कितना समय लेती है ब्याने में? तो लेती है भाई, गाय तो लेती है 280 दिन और भैंस लेती है 300 दिन। यानी महीने के हिसाब से बताएं आपको, गाय तो लेती है 9.5 महीने, 9 से 9.5 महीने अच्छी तरह, और भैंस लेती है 10 से 10.5, 10 से 10.5 महीने लेती है भैंस ब्याते टाइम। यानी किसी भी बछड़े को जन्म देती है तो कितना समय लेती है। अगला प्रश्न देखिए, पितृकता सिद्धांत किसने पितृकता करने में सहायक है? यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर किसी का ब्लड या फिंगरप्रिंट की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि ये जो करचौरिया होती है या किसी का कुछ लगा लो रेप होता है, तो उसके कैसे पता चलेगा ये रेप किसने किया है, चोरी किसने की है? वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाएंगे, यानी उसके हाथों के निशान, पैरों के निशान। और जो किसी का रेप होता है तब भी यही काम किया जाता है और टेस्ट किए जाते हैं। जिस पर भी शक होता है उसके टेस्ट करके और उसे सज़ा दी जाती है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। पितृकता सिद्धांत करने में सहायक होता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला प्रश्न देखिए, दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज। शर्करा, दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर भाई।
अगला प्रश्न देखिए, शर्करे के रूप में आएगा भाई, दूध में पाया जाने वाला शर्करा तो लैक्टोज करना है। वैसे तो कैरोटीन भी पाया जाता है, फिर शर्करा पूछा जाए तो लैक्टोज लिख के आना, आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का यानी पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? वक्र में, वक्र के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे लंबा क्रीम वर्म तो कौन सा है? टेप वर्म सबसे लंबा क्रीम वर्म है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, यानी कोई चीज अधिक दूरी पर है तो किसके द्वारा मापी जाएगी? प्रकाश के द्वारा। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, तो हम यहाँ से प्रकाश को भेजेंगे, वहाँ से वो चंद्रमा से टकराकर वापिस हमारी पृथ्वी पे आएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर है वस्तु, या चांद कितनी दूरी पे है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आता हमारा, कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाना तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो क्या कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़े सुखाने वाली और दूध से मक्खन निकालने वाली। अगला है, एक असौ शक्ति बराबर होती है, यानी एक हॉर्स पावर बराबर होती है, तो कितने के बराबर होती है? 746 वाट। 746 वाट एक हॉर्स पावर के बराबर होती है, यानी एक असौ शक्ति के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो किस डिग्री पर होता है जल का घनत्व अधिक और आयतन न्यूनतम? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो अधिक होगा और आयत न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ का लघुत्तम संख्या क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो इसका वाकर पदार्थ का लघुत्तम अंश है, वाकर। अगला प्रश्न आता हमारा, लेंस की अक्षमता का माप पर होता है। जो किसी के चश्मे लगे हुए हैं या किसी को जब लेंस लगता है तो उसे किस में मापा जाता है? तो डाईऑप्टर की मदद से लेंस की अक्षमता की जांच की जाती है कि वो कितनी दूर देख सकता है या कितनी लोहे देख सकता है। अगला प्रश्न आता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। जो इंद्रधनुष बनता है उसके अंदर 7 रंग होते हैं, तो बीच का रंग बुझेगा तो कौन सा होता है? हरा रंग इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। अगला प्रश्न आता है, रंग का परिकीर्ण निर्भर करता है। रंग का परिकीर्ण निर्भर करता है, तो किस पर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। जो हमारी आंखों के अंदर का भाग होता है रेटिना, जिस पर इमेज बनती है यानी तस्वीर बनती है, तो तस्वीर कैसी बनती है, किस हिसाब से बनती है? ये देखो, वास्तविक बनती है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटी।
यानी हम कोई भी वस्तु देखते हैं, यानी हम देखते हैं कोई भी, यानी कार या बस को, कोई भी गाड़ी लगा लो, मानस लगा लो, कोई भी, तो उसे देखते हैं तो तस्वीर कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी हमारी आंखों के अंदर, और वो उल्टी तस्वीर बनेगी। हमें तो उल्टी दिख रही है, हमारी आंखों के अंदर जाएगी तो वो उल्टी तस्वीर बनी पाएगी, और जो वस्तु का आकार होता है उससे छोटी बनेगी रेटिना पर। अगला प्रश्न आता हमारा, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है तो कैसे बनता है, सूर्य के ठीक विपरीत, यानी सूर्य जहाँ से निकला होगा उसके दूसरी साइड हमारा इंद्रधनुष बनेगा। जब बारिश थम जाती है, साफ मौसम हो जाता है, तब इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य के विपरीत बनेगा वो इंद्रधनुष। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज का तार किससे बनती है, किससे, फ्यूज तार किससे बनती है, तो जो फ्यूज होता है तो किस, उसके अंदर का तार जो किससे बनता है, टीन और शीशे का मिश्रित धातु होती है। जब टीन होती है और शीशा होता है, दोनों को मिलाकर फ्यूज का तार बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य प्रकीकरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जो सूर्य की वजह से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जब चांद पर गए थे तो उन्हें देखा था कि हमारी पृथ्वी, उन्होंने देखी थी चांद पर खड़े होकर, तो कैसी दिखाई दी थी, आकाश, पृथ्वी का आकाश काला रंग का दिखाई दिया था। और किसके कारण दिखाई दिया था, सूर्य के परिकिरण के कारण। सूर्य के परिकिरण के कारण हमारा पृथ्वी का आकाश काला दिखाई दिया था अंतरिक्ष यात्री को। अगला प्रश्न आता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है तो किसकी वजह से दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो जल होता है समुद्र का जल, वो अधिक मात्रा में होता है। जो सूर्य का प्रकाश आता है तो वो उसे नीले रंग में परिवर्तन करके दिखाई देता हमें। ज़्यादा पानी होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे हमें वो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, वास्तविक में वो नीला नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला यानी जब वायु का बुलबुला जल में जाता है तो कैसे व्यवहार करता है, ये बूझा गया है। तो ये करता भाई अवतल लेंस की बाती, अवतल लेंस की बाती। ये आप करके देखना, आप कोई किसी बकेट में पानी डाल लेना और उसमें एक नाली की सहायता से पानी के अंदर फूंक मारना, यानी नाली में फूंक मारना, तो जो बकेट में पानी है ना उसके अंदर से जो बुलबुला आएगा ना वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न आता है, तारों के टिमटिमाने का कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण ये होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हमें दिखाई देता भाई तारे टिमटिमा रहे हैं, परंतु नहीं, वो तारों को दोबारा छोड़ा गया कई साल पहले का, कई वर्ष पहले का हमें प्रकाश दिखाई देता है। और किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन। हमारी वायुमंडल के अंदर अधिक गैस होती है, इसके अंदर हम जो सूर्य वो देखते हैं, तारों को देखते हैं, हमें तो लगता है कि वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे वहीं पर है, परंतु नहीं, वो उस पोजीशन पे नहीं मिलेंगे जिस पोजीशन पे हम देख रहे हैं, वो उससे कहीं दूर मिलेंगे, क्योंकि वो
प्रकाश जो छोड़ा गया उनके द्वारा कई लाखों वर्ष पहले छोड़ा गया है। क्या पता उस समय वहां पर वो नहीं मिले। अगला प्रश्न हमारा, अगला और अंतिम प्रश्न देखिए। हीरे का चमकना तथा मरग मरीचिका बनने का कारण। हीरे का चमकना तथा मरग मरीचिका बनने का कारण, यानी मिर्गी का, वो किसी शीशे के सामने जाते ही एकदम चौंधा लगता है, तो उसके कारण मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता है। तो किसके कारण पड़ता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये होता है भाई, हीरे का चमकना और मिर्गी मरीचिका का बनना। डटो, 1 मिनट डटो, आप डटो, यहाँ से डटो। देखो यहाँ से आप, दोबारा बताता हूँ मैं आपको अच्छी तरह से, ये देखना। इसका आंसर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मिर्गी मरीचिका बनती है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम्स पॉइंट की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।